सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत सब परिवार शुभकामनाएं। कुछ स्वजन इस साल अब हमारे बीच नहीं है। मेरे भी परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग थे, मेरी बहन अब नहीं रही, तो दीपावली हम लोग नहीं मनाने वाले। बस अच्छे कपड़े पहन के मिठाई जो हो सकता है, बहुत ही फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं वही करेंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, तो इसीलिए हम लोगों को जो है दीपावली थोड़ा सा जो है मना है आज के टाइम पे। साथ ही साथ कोरोना की जो मार लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे जान पहचान में, या तो कोरोना के कारण या फिर किसी और बीमारी के कारण या फिर दुर्घटना के शिकार के कारण वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हर साल दोस्तों कोई ना कोई किसी ना किसी का अपना चला जाता है, जिसकी वजह से दीपावली नहीं मना पाते। और मैं आज एक ये वीडियो जो बनाने वाला हूँ सोशल न्यूज़ पे तो आधारित है ही, साथ ही साथ थोड़ी लॉजिकली इस बात को हम समझना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ सही है कहीं से भी, किसी भी दृष्टिकोण से। सबसे पहले मैं न्यूज़ को, जो हमारी सोशल न्यूज़ है, उसको ट्विटर से स्टार्ट करते हैं। ट्विटर पे आज जो ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है ठरकी दिवस। जी हाँ, सही सुना आपने, ठरकी दिवस ट्रेंड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। जब मैंने सुना तो मैं बहुत हंसा इस चीज़ को सुन करके। भाई कौन है, किसके लिए ठरकी दिवस हो सकता है? हमारे दीपावली को भी गलत तरीके से पेश करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने इस ट्रेंड पे सर्च करा, आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे चाचा नेहरू की फोटो लगाई गई। माना ये जा रहा है दोस्तों कि ये जो ठरकी दिवस है, ये बीजेपी और जितने भी राष्ट्र प्रेमी या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोदी दिवस के कैंपेन पे कुछ गलत तरीके से ट्रेंड चला, तो उसका ही बदला ये लिया जा रहा है। अब खैर जैसा भी हो, ये जो ठरकी दिवस है ये अपने आप में काफी ज्यादा हास्यास्पद और थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड दिखती है। और ठरकी दिवस से चाचा नेहरू की इमेज को बहुत धक्का लगा है। हालांकि मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊं, चाचा नेहरू क्यों कहते चाचा, मुझे ये नहीं पता कि हमारे चाचा तो नहीं, परदादा भी नहीं होंगे, उससे भी ऊपर वाली चीज होंगे। लेकिन बच्चों से प्यार उनको था, इसलिए बाल दिवस मनाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं लगा बाल दिवस मनाने के लिए। बाल दिवस के लिए ट्विटर पे ही बताया जा रहा है कि शहीदों के नाम से, शहीदों के इस प्रयास से काफी फेमस है वो। सिख धर्म के बहुत बड़े कट्टर समर्थक, देश प्रेमी, जिन बच्चों ने अपना प्राण त्याग दिया था, बलिदान हो गए थे वो देश के लिए, मुगलों के शासन व्यवस्था से तंग आकर के, या जो भी कुछ घटना थी, तो उनके नाम पे अगर या उनके कृत्यों के आधार पर अगर बाल दिवस मनाया जाए तो समझ में भी आता है। लेकिन चाचा नेहरू के कारण जो है बाल दिवस, ये थोड़ा इलॉजिकल है। दूसरी अगर ट्रेंड की बात करें तो वो कर रहा है बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस यानी कि ये ऐसा दिवस है, ये सिख धर्म के काफी राष्ट्र और काफी स्पिरिचुअल, काफी पवित्र माना जाता है ये दिवस, क्योंकि वहां पे कुछ चौवन कुछ इस तरह से राजा महाराजा थे जो ग्वालियर के किले से रिहा कराए गए थे। तो इसलिए ये जो है काफी देर से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। 4-5 घंटे हो गए हैं सुबह से लेकर आज तक, अभी तक ये ट्रेंड पे कर रहा है। तीसरी की बात करें तो ट्रेंड कर रहा है हम तो पटाखे फोड़ेंगे। इस पे मुझे अपनी बात रखनी है बेसिकली। देखिए दोस्तों, बचपन की बात है, मेरे आस पड़ोस बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, सतीश, मुनमुन, ममता, सोनू भैया, इस तरह के मेरे कुछ रेंट, सारे रेंट वाले लोग रहते थे। और सोनू भैया जो कि हमारे पड़ोस के मकान मालिक होते थे, 5 रुपए के 3 रुपए के आते थे मुर्गा छाप, वो हमें देते थे, बड़े मजे आते थे। और हम क्या करते थे, पटाखे फोड़ते थे, किसी के पास छोड़ देते थे ताकि वो डरे और हम खुश हो जाए। तो बेसिकली पटाखे फोड़ने में मजा तब आता था जब हमारी सामाजिक में थोड़ी एकता थी, थोड़ी एकजुटता थी, और हमारे आस पड़ोस कोई बड़े गार्जियन होते थे, वो ये प्रिकॉशन लेके चलते थे कि आप अगर कोई पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसको जो है, जैसे हमने फुलझड़ी जलाई तो उसको पानी में डालना है, ये नहीं कि जला करके फेंक दिया। तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दीपावली दीपों का त्योहार है। पटाखे फोड़ना मुझे भी पसंद है, लेकिन पटाखे फोड़ने के कारण कितनी सारी मौतें, दुर्घटनाएं होती है, इस बात से हमें जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कि एनालिटिकल डेटा क्या कहता है। हर साल इसी पटाखे फोड़ने की भीड़ चाल की आड़ में कितने सारे लोगों की जान चली जाती है, कई बच्चे घायल हो जाते हैं, कई लोगों के चेहरे, शरीर जल जाते हैं, वो कभी सही नहीं हो पाते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसको हमने ट्रेंड पे चला दिया। ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई ये इस पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन
पटाखे फोड़ने की भी एक हद होती है, पटाखे बेचने की भी एक हद होती है, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये चीज रेगुलेटरी के तहत करना चाहिए था, फिल्टर करना चाहिए था कि एक व्यक्ति इतनी पटाखे फोड़ सकता है, एक व्यक्ति इतने किलो पटाखे फोड़ सकता है। लेकिन वो चीज नहीं की गई। जिसको मर्जी है, जिसने जो है पटाखे फोड़े, बहुत ज्यादा आतिशबाजी चल रही है, धूम धड़ाका, इसे स्टेटस सिंबल से भी देखा जोड़ा जाने लगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के तहत अगर मैं कहूं तो पटाखे फोड़ना गलत नहीं है, लेकिन पटाखे फोड़ने की अंधी भेड़ चाल के चक्कर में जो गरीब मासूम, जो थोड़े इलिटरेट होते हैं, उनको नहीं पता होता सलीका क्या है, और वो पटाखे फोड़ने के चक्कर में घायल हो जाते हैं या फिर मृत्यु के भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्रदूषण के साथ साथ ये एक एक्सीडेंटल केस ही बन जाता है। इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़े से जागरूकता चलानी चाहिए कि भाई आप पटाखे फोड़ो तो ध्यान में रखो ये बातें। फुलझड़ी जलाओ तो उसको यूं नहीं ना फेंक दो, उसको एक तरीके से जगह पे रखो, कूड़ा कबाड़ा ना करो। बेसिकली पॉल्यूशन भी होता है, बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भी फैलता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि राम, सीता, लक्ष्मी माता, इन तमाम देवी देवता के बारे में, इनके बारे में ना चरित्र पढ़ाया जाता है, ना इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है, ना इनकी गाथा गाई जाती है, ना इनकी शिक्षा दी जाती है, ना ये बताया जाता है गुरु वशिष्ठ कौन है, वाल्मीकि जी कौन है, कुछ नहीं पता होता। जिनका त्योहार है श्री राम जी, उनके बारे में ही लोगों को नहीं पता होता, और बस पटाखे फोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये शराब पीने वाली बात मैंने उन लोगों के लिए की है जो नशेड़ी होते हैं, जो गली गली में घूमते हैं और होली त्योहार और जितने भी दीपावली, जिस तरह से भी त्योहार होते हैं हिंदू फेस्टिवल, उस पर जो है इस तरह की चीजें करते हैं। कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि, नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं एक उम्मीद है, एक आग्रह है मेरा आपसे कि जो भी त्योहार है उसकी गरिमा का ध्यान रखें, उसके अर्थ को समझे कि वो त्योहार किस लिए बना है, किस कारण से उसको माना जाता था, किस कारण उसको पूजा जाता था, किस कारण उसको इतने सालों वर्षों से जो है पूजनीय कहा गया है। श्री राम जी, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, जिनकी पूजा आराधना की जाती है, उनके बारे में, जीवन चरित्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन पटाखे फोड़ना कब है ये सबको पता होता है, क्योंकि एक फन जोन आ जाता है, बेसिकली इंटरटेनमेंट वाला माहौल हो जाता है। लेकिन आज हम बड़े हो चुके, अब हम समझदार हो गए, तो लिटरली दोस्तों मुझे पटाखे फोड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, अनटिल अनलेस जब तक कोई बच्चे नहीं होते। बच्चे होते तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर आपने कहीं से भी पटाखे ले भी लिए हैं तो एक सीमित और एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही पटाखे जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाने से ना राम जी खुश होने वाले, ना ही आपका समाज का भला होने वाला है। और अगर आप ये कहो कि पेट की गरीब की लात मार दी, तो ये भी गलत है, ये चीज ही गलत है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूंगा हिंदू मुस्लिम का एंगल। देखिए मुस्लिम त्योहार में कौन सी चीजें मनाई जाती है, इसका बकरा, गाय, सुअर जो भी कटता है, हमें उससे मतलब नहीं है, वो उनका त्योहार है। उनको इतनी समझ होनी चाहिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, या नहीं है तो वो कर लेंगे कि उन्हें पता चल जाए कि भाई खून खराबा गलत होता है। हम उनके धर्म के मसले में नहीं पड़ेंगे, नहीं हमें ये करना है कि हम उनके धर्म से कंपेरिजन करें कि भाई उनके यहाँ खूनों का त्योहार होता है, खून खराबा होता है, तो हम भी प्रदूषण फैलाएंगे। जी नहीं, कोई गलत करे तो वो ठीक है, उसकी अपनी मर्जी, न्यायालय जो भी समाज है वो उनको जो है दोष करेगा, लेकिन हम इस बिहाफ पे गलत ना करें कि वो गलत करे तो हम भी गलत करें। हमें अपनी समझ और बुद्धि होनी चाहिए कि अगर ये चीज गलत है, इतने दिनों से फॉलो आ रहा था, जैसे दहेज प्रथा थी, उसका एक नया सिस्टम था, उसका एक अलग ही ट्रेंड था, लेकिन लोगों ने उसे अपने मनचाहा और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जाति प्रथा भी एक अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन लोगों ने उसका गलत ही मिसयूज करना शुरू कर दिया, बड़े छोटे वाली बात हो गई। वैसे ही दीपावली में पटाखे फोड़े जाते होंगे, लेकिन पटाखे फोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दो दो कट्टे, तीन तीन कट्टे लेकर के एक ही बंदा छत पे धुआंधार पटाखे फोड़ रहा है, ये गलत है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर जलाते भी हैं तो सीमित चलाइए, अदरवाइज पॉल्यूशन मत फैलाइए। वैसे ही कोरोना का हाल बहुत बुरा कर रखा है समाज में। तीसरी अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे बिहार मांगे तेजस्वी सरकार की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पर्सनली मेरा मानना है, मैं एक यूथ हूं, तो मैं चाहूंगा कि एक यूथ को यूथ ही समझ सकता है, और यूथ अगर सीएम बनता है, पीएम बनता है, तो वो अच्छे से जानता है कि भाई मुझे किस किस तरह की परेशानियां, किस किस तरह की कठिनाइयां होती हैं, और वो लोगों द्वारा कहे गए बातों से फैसले ना लेकर के खुद अपनी सेंस भी रखता है। नीतीश जी ने क्या काम किया, कैसे किया, वो बात की बात है, बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम करने से बिहार की सारी समस्या का समाधान हो गया। तेजस्वी सरकार निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे, तेजस्वी, वाकई में उनके भाषण बहुत ही तेजस्वी रहे हैं, और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है, 74 से ज्यादा शायद उनको जो सीटें मिली है, शायद 74 ही मिली है, और बीजेपी, जेडीयू और तमाम तरह के निर्दलीय पार्टी लोग जो है उनसे कम में ही सिमट के रह गए। एनडीए यानी कि नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार मिलकर के जो वोट बैंक आया है वो ज्यादा आया है, इसी वजह से जो है शायद वो सरकार बनाने में कामयाब रह पाई। अन्यथा जेडीयू
मतलब आपकी जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, लोग आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव की, उसको बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। कई जगह भाजपा ने खाता भी नहीं खोला, कई जगह नीतीश को भी वोट नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। और आज इसी कारण जो है ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार में दंगे हुए, बिहार में लोगों को रोजगार की, शिक्षा की दिक्कत हुई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, और कोरोना हो या लॉकडाउन हो या कोई भी समस्या, उससे लोगों को बड़ा आहत हुआ है, लोग बहुत डिसअपॉइंट है। फिर भी किसी तरीके से बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बटोरने की कोशिश की और तेजस्वी यादव नहीं सीएम बन पाए। लेकिन उनका एक खतरनाक भाषण उन्होंने डाला, जिन्होंने ये कहा कि अगर नीतीश जी को कुर्सी इतनी प्यारी है तो थोड़ा सोचे समझे। मतलब उन्होंने इस तरह का भाषण दिया कि शायद कोई भी व्यक्ति उसको सुनने के बाद कुर्सी पे बैठे ही गए नहीं, ना ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मेरी भी आपसे एक अपील है कि आने वाले समय में किसी भी 60+ के लोगों को जो है चुनाव पे मत बैठाएं। उनकी योग्यता जो है आपके आधार, आपके नियमों के उसके अनुसार होनी चाहिए। आप ही को जनता द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति कर देनी चाहिए जो आपके फैसलों को लेकर के नियुक्ति करवाए कि भाई हमारा महाराष्ट्र का या हमारा बीजेपी का, हमारा बिहार का, यूपी का मुख्यमंत्री ऐसा बने, ना कि पार्टियां उनका चुनाव करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपकी मर्जी। चौथे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो राम सेतु करके हैशटैग ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, और बताया जा रहा है कि ये मूवी अक्षय कुमार की है। दोस्तों मेरा यहाँ पे ये विषय बहुत ही पसंदीदा विषय है, इसलिए मैं इस पे जम के बोलूंगा। ये अक्षय कुमार ही है जिन्होंने बहुत ही सारी ऐसी फिल्में करी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने ओ माई गॉड करी, ठीक है, और अभी लक्ष्मी बॉम्ब करी। इससे पहले भी काफी सारी ऐसी मूवी है, कम वक्त इश्क हो, या फिर बहुत सारी ऐसी मूवी जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना हो। बहुत सारे अश्लील सीन्स भी किए उन्होंने। और अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, वैसे जैसे इनका टाइम हो रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया फैल रहा है, तो इनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता के पास ये ताकत है कि आपकी मूवी को 1 स्टार दे, 2 स्टार दे या 5 स्टार दे। पहले लोगों के पास आवाज नहीं थी बोलने की कि वो क्या बोले, लेकिन आज जनता को मालूम चल गया कि भाई किसको कितनी रेटिंग देनी है, कौन सी मूवी सही कौन सी नहीं। आज कोई भेड़चाल नहीं कि भाई हमें देखनी है, इंटरटेनमेंट है। आज जो है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड एक सूत्र में बन चुका है, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो। इसलिए आज इनको जो है हर वक्त लोगों की भावनाओं को कदर करनी पड़ रही है, नहीं तो उनको पता है कि भाई क्या होगा। अब राम सेतु करके इन्होंने फिल्म निकाल दी। मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगा कि यहाँ पे इनका कोई भी एक नजरिया जिसे कहे कि हिंदू भावना को भड़काना हो, या हिंदू भावना को बढ़ाना हो, या हिंदू संस्कृति को अपनाना हो, या फैलाना हो, या दृष्टता फैलानी हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बस इनका मानना है, इनके जो मानसिकता है, इनकी जो माइंडसेट है, इनकी जो पॉलिसी है, वो मात्र ये है कि भारत की जनता जिस ओर चलेगी उस ओर ये चलेंगे। मतलब आपके नजरिए में जो ट्रेंड चल रहा है उसी अनुसार ये वो बनाएंगे। कुल मिलाकर के इनको सही गलत से मतलब नहीं, सत्ता से मतलब नहीं। इनको जहां से पैसा बनेगा वहां से ही पैसे बनाएंगे। बाहुबली के आने के बाद इनको समझ में आ गया कि भाई मणिकर्णिका एक पिक्चर आई, सुपर डुपर हिट। अब इन्होंने तानाजी बनाई, सुपर डुपर हिट। जो वही आपके अजय देवगन जो विवन पान मसाला दाने दाने में केसर का दम बताते हैं, जो यहाँ वहां थूकते हैं, वही अब तानाजी बना के सुपर हिट हो गई। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू भावनाओं को इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे मुगलों ने किया था। और ये एक नंबर के दृष्ट और धूर्त किस्म के व्यक्ति है। अच्छे नागरिक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक टाइम पे तो खराब मूवी बनाते हैं, दूसरे टाइम पे अच्छी मूवी बनाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमने देखो समाज को ये संदेश दिया। जबकि अगर आपको अपने एक लिमिट बनानी है तो आपको एक ही तरह की फिल्में बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप ये ना हो कि आप गलत तरह की मूवी बना, बच्चे भी आपकी मूवीज को देखते हैं, आपके फैन होते हैं, फिर वो आपको फॉलो करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इस तरीके से शैतान का साला इन्होंने गाना बनाया। इनकी एक्टिंग देखिए और वहां पे नारी का सम्मान देखिए। खैर वो आपके ऊपर है, आप देखिए कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं। और नेक्स्ट में जो मैं बात बताने वाला हूँ वो है मेरी पर्सनल खुद की ओपिनियन, और इस चीज से मैं आप चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, क्योंकि ये बातें मेरे दिल की हैं और मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था। कल मैंने इंडिया टीवी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया टीवी की बात कर रहा हूँ, हर तरह के जितने भी टीवी न्यूज चैनल्स हैं या जो भी न्यूज के सोर्सेस हैं वो भी ऐसा करते होंगे, लेकिन बेसिकली इंडिया टीवी मेरे घर पे चल रहा था, तो मैंने देखा कि इंडिया टीवी के पत्रकार दिल्ली मार्केट और नोएडा मार्केट में लोगों को पकड़ के मुंह में दे दे के पूछ रहे हैं, आपको कोरोना का डर नहीं है, आपको कोरोना का डर नहीं है, आपको डर नहीं लगता कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो मेरा मानने पर उन रिपोर्टर रजत शर्मा जी और इंडिया टीवी से निवेदन है, आग्रह है कि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें जिसमें वो ये बताएं कि कोरोना किन से नहीं होता है और किससे होता है। क्योंकि अगर मास्क यहां से लेके नाक तक पहनने से कोरोना नहीं होता है,
तो भैया ठीक है, तब तो समझ में आता है। और कोरोना इसको हटाने से हो जाता है तो भी पता चल जाए, क्योंकि आंखें हमारी खुली है। क्या वायरस या बैक्टीरिया क्या आंखों से नहीं घुस सकता? क्या वो हमारे स्किन पे चिपक नहीं सकता? क्या वो कानों से नहीं घुस सकता? क्या वो हमारे जो हमने भी कपड़े पहन रखे हैं, हाफ कट पहन रखा हो, तो क्या हमारे बाजू से नहीं घुस सकता? सिर्फ नाक और मुंह से ही जा सकता है। ये सिर्फ बीमारी सांस से ही फैलती है। अगर ये हवा में उड़ने वाली स्प्रेड वाली बीमारी है तो क्या वो आंखों में नहीं जा सकती? और जिस तरीके से आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई कोरोना ऐसे होता है, आप एक बार चुनाव में क्यों नहीं जाते? वहां पे क्यों नहीं पूछते? नीतीश जी के बात को रिकॉर्ड करने के लिए यही इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, तमाम तरह के न्यूज पोर्टल जितने भी हैं, वो सारे भीड़, जैसे कुत्ते भीड़ लगाते हैं रोटी के लिए, वैसे ही कुत्तों की तरह जो है भीड़ लगा के पूछ रहे हैं सर से क्या कहना चाहते हैं। कोई भी आता है उसके पीछे ऐसे भागते हैं भीड़। वहां पे कहाँ गई आपकी सोशल डिस्टेंसिंग? और दूसरी चीज ये, पटाखे पे ज्ञान देने वाले जितने भी लोग हैं, और सरकार से भी एक निवेदन है कि कोरोना अगर जो है सांस की बीमारी है, तो सर मेरा एक आपसे निवेदन है कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, विभिन्न पान मसाला, रजनीगंधा, ये तमाम तरह की जो नशीली चीजें हैं या ऐसी चीजें जिनको खा करके थूकता है इंसान, रोडें गंदे हो जाती है, हमारा देश अस्वच्छ हो जाता है। टैक्स के नाम पे आप ये कहते हैं कि टैक्स है, जबकि टैक्स नहीं है, असल में लोगों को पागल बनाना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों की बुद्धि खराब करनी है। लोग बीमार पड़ेंगे तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जहाँ से बहुत पैसे मिलेंगे उनको। तो आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया। अच्छा, हमारे नोएडा में क्या है कि आपकी पॉलिथीन बैन है, कहते हैं पॉलिथीन बैन है, पॉलिथीन यूज हो रही है अच्छे से। बैन कैसे कर सकते हो आप? रीजन मैं देता हूँ। आप जो जितने भी बिस्किट हैं, जितने भी फार्मेसी चीजें हैं, जितने भी आपके जनरल स्टोर की चीजें, चाहे लेस, बिस्किट, पार्ले-जी, टाइगर, जो कुछ भी है, सारी की सारी चीजें पन्नी की बनी पड़ी है। वो पन्नी बायोडिग्रेडेबल है। अब बाकी पॉलिथीन जो सब्जी वाले बेचते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों भाई? अगर पन्नी को ही बैन करना है तो आप उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं कहते कि भाई आपकी पन्नी जो है, जो भी यूज करे उसके लिए एक डस्टबिन प्रोवाइड कर दिया जाए, हर घर को डस्टबिन मिलेगा, दुकानदार को डस्टबिन मिलेगा, दुकानदार को डस्टबिन कंपलसरी है। देखिए दोस्तों, मैं ये बातें जो कह रहा हूँ वो ये है, विवादास्पद और हास्यास्पद दोनों है। कारण ये कि सिर्फ निम्न और निचले और गरीब वर्ग के लोगों को ही जो नियम और शासन दिखाया जाता है और उनको डर दिखाया जाता है कि भाई कोरोना है डरो, और बाकी आप लोग जो है सीएम के पीछे कुत्तों की तरह भीड़ लगा करके उनसे वोटिंग ले लो। पॉलिथीन बैन करो, प्रकृति को बचाना है। लेकिन जितने भी आप जनरल स्टोर, जितने भी आप, ये देखिए, ये तेल है नवरत्न तेल, ये भी पन्नी का, यूज करने के बाद कहाँ जाएगा? कूड़े में। उसे भी गाय और पशु पक्षियां खाती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं पन्नी की अगर है तो इस पे बैन, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं? इसके डिकम्पोज होने का क्या आपने फैक्टर बना रखा है? क्या आपने दुकान वालों को बता रखा है? क्या आपने कंज्यूमर को बना रखा है? कंज्यूमर को आपने लिटरेट क्यों नहीं किया? आपने उनको शिक्षा क्यों नहीं दी कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट अगर यूज करिए तो दुकान में जाकर के डाल दीजिए, क्योंकि दुकान ने बेचा है तो दुकान में वहां पे डस्टबिन हम डलवाएंगे ताकि वो कचरा वेस्ट ना जाए, रोडों पे ना फैले। आप ये शिक्षा नहीं देते, लेकिन आप मुंह में घुसा के ये बोलते हो कि कचरा क्यों फैला दो। आप कहते हो नो स्मोकिंग, लेकिन आप बेचते क्यों हो भाई? ये मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस थे जो मुझे लगा था बताना। और एक लास्ट और एक रिक्वेस्ट है, अभी मैंने ट्विटर पे एक वीडियो देखी जहां पे पुलिस वाले ने बर्बरता से पटाखे बेचने वाले लोगों को पकड़ करके ले गए। बच्चे रोते रहे और उनको जो रोक रहा था, एक उनका बेटा था, भाई था, चचा भतीजा, जो भी था, उसको भी पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से मारा।
शक्तिशाली समझते हैं। उनको क्यों ये लगता है कि वो सबके बाप हैं या बहुत बड़े राजा हैं या ऐसे हैं जिनकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। भाई हर इंसान के पास पावर है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता है। वो अपनी शक्तियों को नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ, क्या कर दिया मैंने। अच्छी चीजें नहीं लगती है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई हूँ तो लोग मुझे खुद समझेंगे, खुद मान सम्मान देंगे और खुद डरेंगे। आप अगर किसी को पकड़ के ले जा रहे हो तो आपने कभी ये बताया कि भाई आपको करना क्या चाहिए। आपने कभी उसको बिजनेस ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कभी उसके रोजगार क्यों लेकर के नहीं दिया, लेकिन आपने एक नियम और कानून के तहत उसको पकड़ के ले गए जिसके बारे में जनता में जागरूकता ही नहीं है। लोग बेचारे करेंगे क्या अगर वो बेचेंगे नहीं, वो कैसे कमाएंगे। आपने उनके खाने कमाने की शिक्षा नहीं दी, लेकिन एक नियम और कानून के तहत उसको पकड़ के ले गए और उसके बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो बहुत ही बर्बरता पूर्वक दृश्य है। तो दोस्तों, मेरी आपसे जो भी ये वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि सरकार को और पुलिस अधिकारियों को टैग करें कि भैया कोई क्राइम ही ना हो। इसके लिए आप घर घर में लॉ की शिक्षा दें, कानून की शिक्षा दें। शिक्षा कानून को जो है किसी की बकौती ना बना दे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तो क्राइम तो वो हर दिन करता है और कई पुलिस वाले भी करते हैं। लेकिन बस वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वही अपनी चलाएगा। दोस्तों, अपनी बात यही खत्म करता हूँ। दीपावली की आप सभी सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली जो भी मनाए अच्छे से मनाए, स्वच्छता से मनाए, साफ सफाई से मनाए और सेफ तरीके से मनाए, किसी को कष्ट ना हो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि पन्नी, प्लास्टिक, पॉलिथीन का जो कहीं ना कहीं डिकम्पोज करने की व्यवस्था अपने लेवल पे करें, सरकार के भरोसे मत रखें। सरकार के भरोसे सरकार बहुत काम कर रही है, उनके पास टाइम भी नहीं है, नहीं लोग हैं उनके पास। वो बेबस है, बेचारी है, लाचार है, लेकिन हम नहीं है। हमारे पास पूरी पावर है, पूरी आजादी है। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके घर में कोई कूड़ा कचरा बचता है तो उसको अलग करें, लेकिन जो खाने वाला वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, जिसको खाया जा सकता है पशु पक्षियों के द्वारा, गायों के द्वारा, उसका एक अलग डस्टबिन बनाते हैं, जिससे आपके नजदीकी गाय, सांड जितने भी घूमते हैं या गधे घूमते हैं, सुअर घूमते हैं, उनको आप दे सके, क्योंकि वो पन्नी खा जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी घर है, अगर उनसे घर से कुछ ऐसा वेस्ट निकल जाए जो गायों के लिए हो, तो वो कभी कूड़ा पन्नी नहीं खाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।